सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की तरफ से डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी कर दिया गया है कि सीयूईटी यूजी के स्कोर पर आप लोग का एडमिशन यहाँ पर लिया जाएगा। इसका काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट होने वाली है। तो क्या डेट है काउंसलिंग का, कितना फी लगने वाला है, फर्स्ट सेमेस्टर का क्या चार्ज है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे आपके काउंसलिंग के समय, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जो है वो समय समय पे जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उनके रिगार्डिंग नोटिस आपको मिलता रहे ताकि आपका एडमिशन जो है वो हो सके। तो अगर आप बिहार में पढ़ना चाहते हैं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार जो है वो आपके लिए बेहतर मौका है। यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज हैं एक बार आप ध्यान दे लेंगे। यहाँ पर टोटल जो है वो 18 कोर्सेज हैं। कुछ कोर्सेज इस साल शुरू किए गए हैं जिसमें 5 ईयर इंटीग्रेटेड यूजी पीजी इन ज्योग्राफी, फिर इंटीग्रेटेड कोर्स इन कॉमर्स, फिर इंटीग्रेटेड कोर्स इन मैथमेटिक्स, इंटीग्रेटेड कोर्स इन स्टैटिक्स, इंटीग्रेटेड कोर्स इन इंग्लिश, इंटीग्रेटेड कोर्स इन हिंदी, इंटीग्रेटेड कोर्स हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस। ये तमाम जो है वो इंटीग्रेटेड कोर्सेस हैं। साथ ही इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, साइकोलॉजी, ये सारे इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं जो आपको 5 ईयर में कंप्लीट होंगे। साथ ही आपको यूजी के साथ साथ पीजी की डिग्री भी दे देगी। तो ये एक आपके लिए बेहतर मौका है कि आपको बाद में पीजी का एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ेगा। आप डायरेक्ट जो है वो आगे अपना करियर परस्यू कर सकते हैं। तो आप इंटीग्रेटेड कोर्स में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप जो है इसमें अप्लाई जरूर करें। साथ ही यहाँ पर 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है बीए एलएलबी ऑनर्स, 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स बीए एलएलबी, 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स बीए और बीएड। अगर बीए और बीएड एक साथ करना चाहते हैं, जो कि बहुत सारे छात्रों का ये इच्छा रहता है कि हम ग्रेजुएशन के बाद अपना करियर जो है वो टीचिंग में परस्यू करें, तो ये आपके लिए बेहतर कोर्सेज हैं। 4 ईयर बीएससी ऑनर्स इन एग्रीकल्चर, ये तमाम कोर्सेज जो हैं वो रिकॉग्नाइज है, अप्रूवल है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से तमाम बीए एलएलबी के कोर्सेज जो है वो अप्रूव है। तो ये जानकारी थी। अब बात कर लेते हैं कि आपका काउंसलिंग चार्ज कितना लगने वाला है। तो काउंसलिंग चार्ज यहाँ पर जो है वो 500 रखा गया है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, और 200 रुपीज रखा गया है एससी एसटी और पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए। साथ ही यहाँ पर कट ऑफ मार्क जो है वो फर्स्ट राउंड एडमिशन विल बी अनाउंस ऑन 9/8/2024, यानी 9/8/2024 को फर्स्ट राउंड का कट ऑफ यहाँ पर जारी हो जाएगा। 1 तारीख से लेके टोटल 6 तारीख तक जो है वो आपको मौका दिया जा रहा है यहाँ पर ऑनलाइन करने का, काउंसलिंग के भाग लेने का। अब डिटेल जानकारी हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं कि क्या डेट है इम्पोर्टेंट। तो 1 तारीख से लेकर 6 तारीख तक जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, पेमेंट करेंगे और काउंसलिंग में भाग लेंगे और तमाम ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करेंगे स्कैन करके, जो हम आपको बाद में बताएंगे कि कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने हैं। साथ ही हमने पहले भी वीडियो बना रखी है, अगर आप वो देख रखे हैं तो वो पार्ट जो है वो आप स्किप कर सकते हैं। अब फर्स्ट राउंड का एडमिशन जो है वो 9/8/2024 को फर्स्ट राउंड का मेरिट लिस्ट जारी होगा और फर्स्ट राउंड का एडमिशन जो है वो 9/8 से लेकर 12/8/2024 तक आपको पेमेंट करके अपना एडमिशन कंफर्म करना होगा। पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ प्रोविजनल एडमिटेड स्टूडेंट जो है वो आपका एडमिशन हुआ है नहीं हुआ ये आपको 14/8/2024 तक आपको जारी कर दिया जाएगा और क्लास जो है वो 20/8/2024 से स्टार्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि सेकंड राउंड का भी यहाँ पर एडमिशन का मेरिट लिस्ट जारी होगा, जो कि है वो 23/8/2024 को जारी होगा। अगर सीट वैकेंट रही तब, यहाँ पर बात समझ लीजिए, अगर सीट वैकेंट रही तब यहाँ पर सेकंड राउंड का मेरिट लिस्ट जारी होगा और सेकंड राउंड का एडमिशन जो है वो 23 से लेकर 27 तक चलेगी अगर जारी होती है तो ये जानकारी थी। साथ ही ये बताया गया है कि द एडमिशन कमेटी ऑफ रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से इंश्योर द ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड कंफर्मेशन ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट, यानी ये जो है वो सेंटर्स के लिए बताया गया है कि अगर आप लाइफ साइंस में एडमिशन लेते हैं तो लाइफ साइंस के सेंटर्स को ये निर्देश दिया जाता है कि वो ऑनलाइन वेरिफिकेशन आपके डॉक्यूमेंट का करके आपका एडमिशन जो है वो कंफर्म करेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए कुछ इंस्ट्रक्शन कैंडिडेट के लिए दिए गए हैं। इसमें ये बताया गया है कि द कैंडिडेट अप्लाई फॉर मोर देन 1 प्रोग्राम, शी विल बी रिक्वायर्ड टू पे रजिस्ट्रेशन फी रिफंडेबल ऑफ अमाउंट 500 एंड 200 फॉर ईच कैंडिडेट। यानी ये जो है आपका अगर मेरिट लिस्ट में नाम नहीं भी आता है तो आपको पेमेंट जो है वो वापस करने नहीं वाले हैं। 500 जो कि लगेगा ईडब्ल्यूएस और जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए और 200 रुपीज लगेगा एससी एसटी और तमाम पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। तो ये आपको रजिस्ट्रेशन शुल्क देना होगा जो आपको बाद में वापस नहीं होगी।
साथ ही क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना है ये भी हम आपको बता देते हैं। सम्राट पोर्टल पे जाके आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यहाँ पर साथ ही एक और इम्पोर्टेंट जानकारी दी गई है कि हाउएवर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिजल्ट मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन शैल बी 31/10/2024। अगर अभी अब तक आपका रिजल्ट नहीं आया है या फिर मार्कशीट नहीं आया है तो 31/10/2024 जो है वो लास्ट डेट रहेगा जब आपको अपना मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करना होगा। साथ ही आपका जो है यहाँ पर पूरा डिटेल्ड रिजल्ट का यहाँ पर जानकारी देनी होगी, तभी आपका एडमिशन जो है वो कंफर्म हो सकेगा। तो 31/10/2024 लास्ट डेट होगा आपको यहाँ पर मार्क्स अपना भरने के लिए। तो ये जानकारी यहाँ पर बताई गई है। साथ ही ये बताया गया है कि हॉस्टल की अवेलेबिलिटी जो है, हॉस्टल फैसिलिटीज अवेलेबल, द हॉस्टल अलॉटमेंट लिस्ट शैल बी डिक्लेयर सेपरेटली बाय द यूनिवर्सिटी। हॉस्टल का लिस्ट ये डिक्लेयर करेंगे सेपरेटली। यहाँ पर आपको जानकारी पूछी जाएगी जब भी रजिस्ट्रेशन कराएंगे कि आपको हॉस्टल चाहिए या नहीं चाहिए, तो आप उसमें यस या नो कर देंगे तो आपको हॉस्टल का लिस्ट जो है वो बाद में एडमिशन होने के बाद में ये जारी करेंगे। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो डॉक्यूमेंट आपको सेकेंडरी लेवल का यानी 10th का मार्कशीट और प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए। सीनियर सेकेंड ईयर क्लास 12th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट होनी चाहिए। वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप 10th का मार्कशीट लगा सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ कंडक्टेड फ्रॉम हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन सबमिटेड ड्यूरिंग ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी देना होगा जो कि आपको 12th जिस भी कॉलेज से आपने स्कूल से पास किया वहां से आपको मिल जाएगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए जो कि आपको स्कूल प्रोवाइड कराती है। जब आप सर्टिफिकेट लिए होंगे 12th क्लास का तो आपको जरूर मिली होगी, नहीं मिला तो आप वहां से ले सकते हैं। अगर कास्ट के बेसिस पे अपना सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं, उसके बेसिस पे मेरिट चाहते हैं, तो आपको जो है वो SC ST OWC NCL और EWS सर्टिफिकेट एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में होनी चाहिए। PWD कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर के लिए कैंडिडेट के लिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी यहाँ पर खोजा जा रहा है हॉस्पिटल से ड्यूरिंग द ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आफ्टर एडमिशन। यानी आपको एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनानी होगी। आप सिंपल से जाइएगा किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, वहां पर आपको एक फॉर्मेट मिलेगा जिसमें आपको मेडिकल सर्टिफिकेट, इस पर आपको डॉक्टर का सिग्नेचर सिर्फ कराकर और मोबाइल लेके आना होगा, ये आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होगा। और साथ ही 6 पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासबुक, इनकम सर्टिफिकेट जो EWS और OBC कैंडिडेट हैं। और अगर आपका गैप है तो आप गैप का एफिडेविट भी यहाँ पर आपको चाहिए होगा। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो है फर्स्ट सेमेस्टर का किस कोर्स का कितना एडमिशन फी है, यानी आपको कितना पे करना होगा इन द टाइम ऑफ एडमिशन फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। यानी पर सेमेस्टर आपको इतनी फीस जो है इस कोर्स के लिए, जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसको देना होगा। तो 5 ईयर इंटीग्रेटेड BA LLB ऑनर्स की अगर हम बात करें तो 12,300 रुपया यहाँ पर रखा गया है। 5 ईयर इंटीग्रेटेड BA LLB का यहाँ पर ऑनर्स की बात हो रही थी, यहाँ पर BA LLB की बात हो रही है 29,300 रुपया। 4 ईयर BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए 32,800 रुपया। 4 ईयर इंटीग्रेटेड BA BEd के लिए 11,300 रुपया। 4 ईयर इंटीग्रेटेड BSc BEd के लिए 12,300 रुपया। UG PG इन ज्योग्राफी के लिए 8,800 रुपया। स्टैटिक्स के लिए 8,800, केमिस्ट्री के लिए 10,550 रुपया, मैथमेटिक्स के लिए 8,800, साइकोलॉजी के लिए 9,000, पॉलिटिकल साइंस के लिए 8,800, हिस्ट्री के लिए 8,800, सोशियोलॉजी के लिए 8,800, फिजिक्स के लिए 10,550, इंग्लिश के लिए 8,800, इकोनॉमिक्स के लिए 8,800, कॉमर्स के लिए 8,800 और हिंदी के लिए 8,800। ये फर्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन फी है। यानी यहाँ पर आपको जब भी अगर कोर्स में एडमिशन मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर के लिए अपने कोर्स के लिए इतना फीस जो है वो आपको पे करना होगा ऑनलाइन के माध्यम से, ताकि आपका जो है एडमिशन कंफर्म हो सके। जैसे ही आप फी पे करेंगे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका एडमिशन मान के चलिए कंफर्म हो जाता है। तो वही जानकारी थी CUSB सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पर अपना काउंसलिंग करवा सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो तो तब तक के लिए धन्यवाद।